हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें बहुत सारे पीरियड रहे हैं, बहुत सारे एजेस रहे हैं, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ रिफॉर्मेशन पीरियड। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो रिफॉर्मेशन पीरियड क्या है? तो रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। रिफॉर्मेशन का मतलब है सुधार, यानी कि एक तरीके का सुधार। अब ये सुधार कहाँ पे? तो सुधार हो रहा था चर्च में, चर्च की व्यवस्थाओं की। एक्चुअली मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये जो रिफॉर्मेशन पीरियड है, ये उस टाइम पे जो इंग्लैंड का जो जगह है वहाँ पे क्या चल रहा था, तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा चर्च पे डिपेंड थे। और वहाँ पे किंग हेनरी जो थे उनका भी बहुत ज़्यादा पावर चलता नहीं था, बल्कि सारा का सारा जो पावर था वो पावर किसके हाथ में था? तो चर्च के हाथ में था और पादरियों के हाथ में था। उस टाइम पे जो बाइबल हुआ करता था वो पूरा का पूरा लैटिन में हुआ करता था, हिब्रू में हुआ करता था, इंग्लिश में नहीं था। तो इससे क्या होता था कि कॉमन जो लोग थे वहाँ के, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो पाती थी कि एक्चुअली में क्या बाइबल में लिखा हुआ है। वो डिपेंड थे उन लोगों पे जो बाइबल को इंटरप्रेट करते थे और उन्हें उसका मतलब बताते थे। तो ये इंटरप्रिटेशन का काम कौन करता था? तो चर्च के पादरी किया करते थे, जो प्रीस्ट लोग थे वो किया करते थे। तो उस टाइम पे क्या सिस्टम चल रहा था कि ये जो प्रीस्ट थे, जो पादरी लोग थे, वो बहुत ज़्यादा लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते थे, उन्हें बहला फुसला कर उनसे अच्छी खासी रकम कमाते थे। और इन लोगों ने एक सिस्टम बना रखा था कि अगर कॉमन पीपल कोई है या कोई भी व्यक्ति है जो सिन करता है, किसी तरीके का पाप करता है या फिर किसी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ करता है जो कि बाइबल के हिसाब से मान्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को पापी माना जाएगा। और उसको अपने पापों से मुक्त कराने के लिए एक प्रशस्ति पत्र टाइप का दिया जाता था चर्च के द्वारा, और उसके लिए वो लोग उस व्यक्ति को चार्ज करते थे। मीन्स वो चार्ज देता था व्यक्ति, और एक जो है कि विश्वास पत्र या प्रशस्ति पत्र कह सकते हैं, वो लेके चला जाता था। और फिर ये कह दिया जाता था उन्हें कि नाउ यू आर फ्री फ्रॉम योर सिन। अब आप जो है हेवन में आपके लिए एक सीट जो है वो बुक हो गई है, और आपको अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दोबारा कोई सिन करते हो तो दोबारा फिर यही पेमेंट करना पड़ेगा, और दोबारा जो है कि ऐसे ही ये प्रोसेस ऐसे ही चल रहा था। लोगों से ऐसे ही ठगी हो रही थी। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था, तो इतना ज़्यादा डोमिनेशन जो है चर्च का बढ़ गया था कि कोई और कुछ कर ही नहीं पा रहा था। चर्च वाले सिर्फ फ़ायदा ले रहे थे, और लोग जो है मजबूर थे उनकी बात मानने के लिए, और अगर वो ना माने तो भी बुरा था। तो उस वजह से वहाँ पे रिफॉर्मेशन आना ही था, क्योंकि चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। और उस टाइम पे अब ये रिफॉर्मेशन आया तो कैसे आया? तो पहले मैं बता दूं कि ये बात कब की है। ये बात है सन 1400 के आसपास की, 1400 या 1362 के आसपास की बात है। तो जब ये पीरियड चल रहा था रिफॉर्मेशन का पीरियड, तो रिफॉर्मेशन का पीरियड क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पे एक नाम आता है मार्टिन लूथर किंग का। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 95 थीसिस लिखे अपने, और जो बाइबल जो पहले लैटिन में उपलब्ध था या हिब्रू में था, उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया,
और उसकी ट्रांसलेशन को, उसकी जो थीसिस इन्होंने प्रिपेयर की, उसको जगह जगह पे चर्च के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने ये चीज़ बताई, क्योंकि इन्होंने जब उस बाइबल को पढ़ा, उसको समझा, तो इन्हें मालूम चला कि जो ये चर्च के लोग जो कर रहे हैं, ये ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, बाइबल में तो कुछ और लिखा है। तो इन्होंने रियलिटी को सामने रखा अपने थीसिस के थ्रू, और जब लोगों को पता चला कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, तब ये रिफॉर्मेशन का जो है पीरियड आया। और ये हुआ था सन 1483 से 1546 के बीच में ये मूवमेंट चला था, और बहुत ही सक्सेसफुली चला था। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये बैकग्राउंड मैंने बता दिया। अब इसमें क्या क्या हुआ, जो इस रिफॉर्मेशन या कह सकते हैं धर्म आंदोलन में क्या क्या चीज़ें हुई। इंग्लैंड में पुनर्जागृति और धर्मांदोलन दोनों ही समान समय पर शुरू हुए। ये समान लोगों के दो अलग प्रकार के दृष्टिकोण थे, और इसने संपूर्ण दुनिया को जो है कि प्रभावित किया। इटली और स्पेन पुनर्जागृति का आंदोलन से, मतलब इस पुनर्जागृति के कार्य से, ये इस रिफॉर्मेशन से पहले ही प्रभावित हो चुका था, जबकि इंग्लैंड बाद में हुआ, और इसके साथ साथ फ्रांस में भी बाद में ये रिफॉर्मेशन आया। और जर्मनी जो है वो भी प्रभावित हुआ इसके बाद। मतलब इटली से और स्पेन से स्टार्ट हुआ, और बाकी जगहों पे धीरे धीरे फैलता गया ये रिफॉर्मेशन, और बाकी जगहों के लोगों ने भी इसको समझा, और यह शासन और परंपराओं के विरुद्ध मतलब एक विद्रोह था। धर्मांदोलन जो है मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल था, मतलब काफ़ी सफल हुआ। जो उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की संस्थावादिता के विरोध में शुरू किया था। यह लोगों का जो है रोमन कैथोलिक धर्म के विरुद्ध एक विद्रोह था। 1534 में इंग्लैंड के राजा हेनरी एडम थे, और उनका जो भ्रष्टाचार पर क्रोध था वो काफ़ी बढ़ गया था, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उन्होंने पोप के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को चर्च का सम्राट घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट थे इंग्लैंड में, उन्होंने उनका समर्थन करना स्टार्ट कर दिया, और चर्च में लैटिन की जगह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। अंग्रेजी भाषा ने धार्मिक कार्यालयों में स्थान ले लिया, मतलब अंग्रेजी को कुछ ज़्यादा ही तरजीह देने लगे लोग। और इस नए धर्म ने न केवल मठों की जांच की मांग रखी, बल्कि साथ ही साथ चर्च की स्वतंत्र शिक्षा प्रणाली की भी मांग रखी। और ईसाई की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो इसने इनको क्रिश्चियनिटी को दो भागों में विभाजित कर दिया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दो भाग बना दिए। मार्टिन लूथर ने 100 साल, मतलब इनके जो मार्टिन लूथर थे, इनके 100 साल पहले एक व्यक्ति आए थे, जॉन वाइक्लिफ, और उन्होंने भी मार्टिन लूथर ने जो काम किया वो करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्होंने चर्च की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो थी, लेकिन वाइक्लिफ एक धार्मिक सुधारक थे और बाइबल के अनुवादक भी थे। उन्हें धार्मिक आंदोलन का भोर का तारा माना जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये आंदोलन जो है वो सफल नहीं हो पाया, और वाइक्लिफ का बाइबल अनुवाद जला दिया गया, बहुत लोगों ने उसको जला दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो एडवर्ड सिक्स थे, उनके शासन में अंग्रेजी कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गई, और उनकी एक बहन थी मैरी, जो कि इंग्लैंड में कैथोलिज्म की स्थापना की कोशिश कर रही थी, और उनकी ये जो कोशिश थी उसकी वजह से वहाँ पे दो भाग, मतलब दो संप्रदाय सामने आए, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, और जो मेरी थी वो दोनों को ही सपोर्ट करती थी। उसके बाद अगर कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें रिफॉर्मेशन में, तो जो धार्मिक आंदोलन था, जो रिफॉर्मेशन पीरियड था, धार्मिक, नैतिक और आत्मिक महत्ता पर आधारित था, और
जो आंदोलन के लेखक धार्मिक नियमों के बजाय मानव संस्कृति और परंपराओं के समर्थक थे और वे मुख्यतः नैतिक उपदेश वगैरह दिया करते थे। और धर्मांदोलन जो है, जो रिफॉर्मेशन है, उसके प्रोटेस्ट का उदय हुआ और रोमन कैथोलिज्म के विरुद्ध यह जो है अस्तित्व में आया और इसी के ऊपर आत्मविश्वास लोगों का केंद्रित था। उसके बाद इसने क्या प्रभाव डाला लिटरेचर पे, तो उसकी बात करें तो जो धर्मांदोलन था उसका प्रभाव एलिजाबेथन के टाइम पे जो पुनर्जागृति के बीच समाधान प्रदर्शित करती है। स्पेंसर और जॉन मिल्टन दोनों ही धर्मांदोलन और ये रिफॉर्मेशन के पीरियड के परिणाम थे। स्पेंसर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे रिफॉर्मेशन पीरियड से, मतलब रिफॉर्मेशन से, और वह एक ट्रू क्रिश्चियन माने जाते थे। वह बाइबल पर विश्वास रखते थे लेकिन अंग्रेजी की वरिष्ठता मानते थे रोमन चर्च पर। उसके बाद अंग्रेजी कह सकते हैं, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी चर्च की वरिष्ठता वो रोमन चर्च पे मानते थे। उनकी जो फेरी क्वीन थी एडमंड स्पेंसर की, उसमें उन्होंने रिफॉर्मेशन का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स दिया है। और जो क्वीन थी, क्वीन मैरी, उनकी जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही अच्छे से फेरी क्वीन में उन्होंने कैरेक्टराइज़ किया है और उसके अंदर जो उस टाइम पे जो भ्रष्टाचार चल रहा था वहाँ पे, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है फेरी क्वीन में। इसी वजह से वो काफ़ी फेमस हुए और एडमंड स्पेंसर अपनी फेरी क्वीन लिखने के बाद से काफ़ी फेमस भी हो गए और आज भी ये फेरी क्वीन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमें रिफॉर्मेशन पीरियड को समझने में। और उस टाइम पे जो प्यूरिटिज्म थे, मतलब जो सुधारक कह सकते हैं कि धार्मिक सुधारक थे, उनमें मिल्टन का बहुत अच्छा स्थान आता है। और इनकी जो पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रीगेन है, ये काफ़ी ज़्यादा प्यूरिटनिज्म के ऊपर आधारित है, इसमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक रिफॉर्मेशन पीरियड में इतना ही कुछ था और इसके बाद जो हमारा पीरियड आएगा उसमें हम इसके बाद की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में मैं चीज़ों को और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।